हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार, यानी कि फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, कि उसके कितने रूप होते हैं, ये आपको आज हम समझाएंगे। इसमें पहला रूप है इसका द्वाधिकार है, दूसरा अल्पाधिकार है और तीसरा एकाधिकारी प्रतियोगिता है। तो पहला है इसका जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी द्वाधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं डुओपोली। तो द्वाधिकार में क्या है कि द्वाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें कोई एक वस्तु, यानी कि जब कोई जो उत्पादक होते हैं वो दो होते हैं, यानी कि एक वस्तु के दो लोग होते हैं। एक ऐसी वस्तु दो लोग उत्पादित कर रहे होते हैं या जिसके एक वस्तु के दो लोग उत्पादक होते हैं। तो जब वहां पे जो स्थिति होती है वो द्वाधिकार की स्थिति होती है, और ये जो दोनों उत्पादक हैं ये बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए या अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए आपस में प्रतियोगिता भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से बाजार में उन वस्तुओं की कीमतों में घटाबढ़ी होती रहती है, यानी कि उनकी कीमतें कम ज्यादा होती रहती हैं। और कभी कभी ये कीमतें कम ज्यादा उनके अपने आपसी संबंध से भी होती हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं कि वो लोग बाजार में अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वस्तु की कीमतों में काफी परिवर्तन हो जाता है या काफी ज्यादा घट बढ़ जाता है। तो द्वाधिकार की स्थिति बाजार की वह स्थिति होती है जहां पर एक ही वस्तु के दो उत्पादक होते हैं और उनके बीच बाजार में आपसी प्रतियोगिता पाई जाती है, वह स्थिति द्वाधिकार की स्थिति कहलाती है। अब आपका सेकंड है अल्पाधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, अल्पाधिकार की स्थिति बाजार की वह स्थिति होती है, यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप होता है जिसमें कि किसी वस्तु का जो विक्रेता है वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब जो उत्पादक होते हैं वो बहुत कम होते हैं और उनके बीच प्रतियोगिता भी कम पाई जाती है, यानी कि उनके बीच जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटर वो लोग एक दूसरे को होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो एक तो ये है कि उनमें क्या कहते हैं, बाजार में जो विक्रेता है, जो उत्पादक है वो कम होते हैं, और जो उत्पादक होते भी हैं मार्केट में मान लीजिए, तो उनके बीच कंपटीशन भी कम होता है। इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल है टाटा स्टील और हिंदुस्तान लिमिटेड, ठीक है, बोकारो स्टील, ठीक, आदि। मतलब ये जो तीन एग्जाम्पल हैं, इससे आप ये देखिए, ये पता लग रहा है कि ये अल्पाधिकार की श्रेणी में आते हैं। यानी कि पहली बात तो ये कि इन वस्तुओं के जो उत्पादक है, यानी कि जो स्टील है, ये इस टाइप के जो फर्म्स हैं ये मार्केट में बहुत कम है। ये गिने चुने लोग हैं जो इस टाइप के वस्तु का उत्पादन करते हैं, भले ब्रांडेड है, और इनके बीच मार्केट में कंपटीशन भी बहुत कम है। जैसे कि टाटा स्टील, टाटा का अपना एक नाम है, टाटा एक अपना ब्रांड है, इसके लेवल में, इसके कंपटीशन में कोई नहीं आता है जल्दी। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं, ये तीन एग्जाम्पल हैं, ये आपके अल्पाधिकार के एग्जाम्पल हैं। तो अल्पाधिकार का ये है, शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की वह स्थिति कहलाती है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादक बाजार में बहुत कम होते हैं, और जो उत्पादक होते भी हैं उनके बीच भी प्रतियोगिता बहुत कम से कम मात्रा में पाई जाती है। तीसरा हमारा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता को हम लोग कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब एकाधिकारी प्रतियोगिता एक अपूर्ण प्रतियोगिता का ही रूप है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होती है कि जो कई फर्में होती हैं वो मिली जुली वस्तुओं का उत्पादन करती रहती हैं, यानी कि जो फर्में होती हैं वो जिन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं वो सेम टू होती हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ बहुत आकार प्रकार या बहुत जरा सा चेंज, उनके मूल्य में चेंज, मतलब कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस होता रहता है। और इस वजह से जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है वो बाजार में मतलब जो वस्तु लाती है, मतलब जो फर्में वस्तु बनाती हैं, जो उत्पादक करती हैं, वो एक जैसी वस्तु का उत्पादन तो करती, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य पाया जाता है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो फर्म है उसका जो मांग वक्र है वो ऐसे गिरता हुआ होता है, ये देखिए ऐसे,
ऐसे गिरता हुआ होता है। ठीक है, तो यानी कि उनका जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक, ये देखिए ये जो ए आर है, ये देखिए आप, ये जो जा रहा है यहाँ पर, ये ए आर है, ये इनका ये जो मांग वक्र है एकाधिकारी प्रतियोगिता में वो नीचे गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो फर्म है वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उस वस्तु को कम से कम कीमत में उसको मार्केट में लाती है, जिससे कि उसकी वस्तु वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिक सके या ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सके। इसीलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो मांग वक्र है वो नीचे गिरता हुआ होता है। और इसके कंपैरिजन में देखिए जो हमारा एम आर वक्र है, ये देखिए ये जो हमारा एम आर वक्र जा रहा है नीचे, वो भी गिरता हुआ होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा गिरता हुआ होता है, लेकिन जो इसका ढलान है वो इसकी अपेक्षा ज्यादा होता है। ये देखिए ये ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है और ये उसके ऊपर है। तो ए आर और एम आर एकाधिकारी प्रतियोगिता में दोनों ऋणात्मक स्थिति में होते हैं, क्योंकि इसमें मांग वक्र नीचे गिरता हुआ होता है। और मांग वक्र इसलिए गिरता हुआ होता है क्योंकि प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु की कम से कम कीमत को बाजार में बताती है या बाजार में उस वस्तु की कम से कम कीमत लगाती है, जिससे कि उस फर्म की ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचा जा सके। तो ये आप देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता के 3 प्रकार हैं, द्वैधाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता को हमने आपको पहले की सेशन में बताया था कि एकाधिकारी प्रतियोगिता का विचार प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था। एकाधिकारी प्रतियोगिता का डायग्राम नीचे इस तरह का बना होगा और ये इसमें ए आर और एम आर गिरती हुई इसलिए होती है क्योंकि इसमें मांग वक्र गिरता हुआ होता है। ये छोटी छोटी चीजें आप समझिए जो आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मान लीजिए टाटा स्टील हिंदुस्तान लिमिटेड बोकारो स्टील इस नाम से आपको आया और पूछा गया कि ये कौन से अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में है, अल्पाधिकार में है कि द्वैधाधिकार में कि एकाधिकार प्रतियोगिता में है। आपको पता होना चाहिए अल्पाधिकार में है। इस तरह का डायग्राम दिया हो तो आपको पता होना चाहिए एकाधिकारी प्रतियोगिता का डायग्राम है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा सेशन था वो अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार पे था। आशा करते हैं कि आपको आज का ये सेशन, आपको आज का ये वीडियो जितना हमने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।